यहाँ पे निफ्टी का व्यू देखेंगे आज क्या बनता है। तो कल मार्केट रेंज बाउंड सेशन में चल रहा था दिन भर। तो आज देखेंगे क्या मार्केट का व्यू बनता है यहाँ पे। तो एनालिसिस देखेंगे क्या है। तो मंथली में मार्केट एक टॉप पे गया है और नीचे मार्केट का जो डिमांड जोन निकल के आ रहा है। तो ये जोन है डिमांड जोन, ठीक है। ये डिमांड जोन है मार्केट का। तो वहाँ तक मार्केट अभी तक आया नहीं है, तो मंथली में मार्केट निगेटिव अभी तक बना नहीं है, ठीक है। तो वीकली में जाएंगे, वीकली में देखेंगे वीकली में लेवल्स क्या बन रहे हैं। तो वीकली में जो पूरा जोन है, ये इसके बारे में सोचते हैं। अगर ये पूरे जोन के बारे में सोचते हैं तो मार्केट क्या कर रहा है। यहाँ पे स्विंग हाई लगाया था, स्विंग लो लगाया था, उसके बाद स्विंग हाई लगाया, उसके बाद स्विंग लो, उसके बाद स्विंग हाई लगाया। और अभी मार्केट आ रहा है फिर से स्विंग लो लगाने को। तो अभी जो मार्केट में प्रोबेबिलिटी है, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर इसी जोन से रिकवर होके फिर ऊपर यहाँ पे जाने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल ये जो जोन है पूरा, ये रेंज बाउंड जोन बना है, ठीक है, मार्केट का। तो यहाँ पे मार्केट ना ट्रेंडिंग है, ना डाउन ट्रेंडिंग है, ना अप ट्रेंडिंग है। तो यहाँ पे मार्केट में एक किसी भी साइड का मोमेंटम अच्छा मिलेगा, ऐसी सिचुएशन यहाँ पे नहीं बनी हुई है। मार्केट अगर ऊपर जाता है तो सेल करना है और नीचे आता है तो बाय करना है। ऐसे सिचुएशन में मार्केट एक रेंज बाउंड सेशन में यहाँ पे मार्केट चल रहा है, ठीक है। तो उसी को देखते हुए अगर हम मार्किंग कर ले यहाँ पे, तो ये पूरा जो जोन है ऊपर का, ये पूरा जो जोन है ये वीकली का या एक क्लोजिंग तक अगर पकड़ते हैं तो मार्केट यहाँ से ये सेलिंग जोन हो गया वीकली का। और उसके बाद ये जो है वीकली में ये इसके नीचे, ये कैंडल के क्लोजिंग के नीचे ये मार्केट का पूरा बाइंग जोन हो गया, ठीक है। तो ये सेलिंग जोन और ये बाइंग जोन रेंज बाउंड सेशन में बने हुए हैं मार्केट में फिलहाल, ठीक है। तो इसमें डिमांड एंड सप्लाई फिलहाल नज़दीक है। डिमांड एंड सप्लाई कौन से बन रहे हैं वो अगर देखते हैं तो एक नज़दीक का डिमांड एंड सप्लाई, ये डिमांड है वीकली में, ठीक है। और उसके बाद सप्लाई की बात करें तो सप्लाई जो है, सप्लाई में ये जो निकल के आ रहा है वही हमारा जो निकल के आ रहा था, ठीक है। तो सप्लाई में ये जो निकल के आता है वीकली में, ठीक है। तो यही रेंज हम अभी डेली में कन्वर्ट करके देखेंगे कि व्यू क्या है मार्केट का। तो डेली में जाएंगे, डेली में देखते हैं। तो डेली में क्या है, मार्केट में एक डबल टॉप बना हुआ है, ठीक है। डबल टॉप बन के मार्केट अभी नीचे जा रहा है। ये नेक लाइन है यहाँ पे, ये नेक लाइन का ब्रेकआउट हो सकता है, ठीक है। तो मार्केट में ये डेली का हमने यहाँ पे अभी डेली के स्ट्रक्चर में यहाँ पे डेली का सप्लाई यहाँ पे ड्रॉ करके रखा, ठीक है। और उसके बाद डेली का जो है डिमांड जोन वो देखेंगे अभी। तो डेली का डिमांड जोन जो है वो यहाँ पे आके इस जोन में मार्केट ने, यहाँ पे मार्केट ऊपर गया था कल और यही से गिरा है मार्केट, ठीक है। तो मार्केट का ये डेली का डिमांड जोन निकल के आ रहा है, ठीक है। तो ये डिमांड जोन मैं अच्छे से यहाँ पे मार्क कर लूँगा, ठीक है। तो ये डिमांड जोन डेली का, ये डेली का सप्लाई जोन, ठीक है। और ये नीचे के हम फिलहाल के लिए ये जो जोन है इनको याद रखेंगे, फिलहाल याद रखेंगे। उसके इन साइड इसको है ना थोड़ा सा फेंड करके रखता हूँ मैं, क्योंकि ये मार्केट के इम्पोर्टेंट सप्लाई और रेजिस्टेंट लेवल है यहाँ पे, सप्लाई और डिमांड जोन है। तो यहाँ पे अभी ये डेली में हमारा ये डिमांड जोन हो गया। उसके बाद ये वीकली में जो डिमांड जोन है उसको रिवाइज रीएडजस्ट करेंगे। तो वीकली में ये रीएडजस्ट करके ये जोन निकल के आ रहा है, ठीक है। ये वीकली में रीएडजस्ट करके आ रहा है, ये डेली में रीएडजस्ट करके आ रहा है, और ये डेली में रीएडजस्ट करके आ रहा है। एक दो तीन लेवल है। तो जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं निकलता है, ये जोन तोड़ के जब तक मार्केट नीचे नहीं निकलेगा तब तक मार्केट में अच्छा खासा मूवमेंट नहीं आ सकता है। तो मार्केट ने ये ब्रेक करके ऊपर जाके फिर रिट्रेसमेंट आएगा तो मार्केट में अच्छा खासा डाउन साइड का मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिलेगा। तब तक मार्केट क्या है यहाँ पे रेंज बाउंड हो गया है ये जोन में पूरे। तो अभी 4 आवर्स में इसको देख लेते हैं 4 आवर में क्या है। तो 4 आवर में इसको देखेंगे तो 4 आवर में जो डिमांड एंड सप्लाई निकल के आते हैं, तो ये डिमांड जो निकल के आ रही है फोर फोर आवर में। और 4 आवर में ऊपर से अगर देखेंगे
तो एक सप्लाई जोन यहाँ से निकल के आ रहा है, ठीक है। ये एक सप्लाई जोन 4 आवर में निकल के आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट, ये 4 आवर का सप्लाई जोन है आज का, और 4 आवर का डिमांड जोन है आज का, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ों को याद रख के फिर हमें आगे ट्रेडिंग का सोचना पड़ेगा। उसके बाद 125 मिनट में हम जाएंगे। तो 125 मिनट में ये लेवल फिर से रिफाइन होके इस तरीके से आएंगे यहाँ पे। इस तरीके से ये रिफाइन होके आते हैं 125 मिनट में। तो देखेंगे यहाँ पे, तो ये 125 मिनट में इस तरीके से ये रिफाइन होके ये लेवल यहाँ पे निकल रहे हैं। तो ये सप्लाई जोन, ये दूसरा सप्लाई जोन, और ये एक डिमांड जोन है। और उसके बाद का डिमांड जोन डायरेक्ट ये निकल के आ रहा है मुझे। और उसके बाद यहाँ पे ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आके फिर ऊपर गया, तो ये एक डिमांड जोन यहाँ पे काम कर सकता है। तो ये एक डिमांड जोन इसके नीचे के अपने को दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब डिमांड जोन और सप्लाई जोन सब मार्क कर लिए हमने अच्छे से। तो अभी मार्केट में क्या हो सकता है, तो मार्केट एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। तो डाउन ट्रेंड में हमें एक्सपेक्टेड मूवमेंट डाउन साइड का है। तो हम देखेंगे तो मार्केट ऊपर जैसे रिट्रेसमेंट लेगा अच्छे से, वो पुल बैक के जैसे रिट्रेसमेंट आती है, जैसे पुल बैक लेता है मार्केट, वैसे हमें सेल करना है। और जैसे मार्केट रन में हमें ये करना है, रन में रुकना है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है आज भी, तो भी हमें तो थोड़ी सी दिक्कत होगी ट्रेड करने में। रेंज बाउंड में जा सकता है वापस मार्केट। तो यहाँ पे हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे 125 मिनट में। तो ये ट्रेंड लाइन इस तरीके से ड्रॉ होके निकल के आती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये ट्रेंड लाइन आएगी। तो मार्केट अगर इस जोन में आता है, इस जोन में सप्लाई जोन में आता है, तो हम यहाँ से मार्केट को सेल कर सकते हैं। अदरवाइज ये जोन तोड़ के मार्केट नीचे जाता है, ये जोन तोड़ के मार्केट अगर नीचे जाता है और यहाँ पे रिटेस्ट करता है, तो उसके बाद हम इसको सेल कर सकते हैं इस लेवल तक आने के लिए, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। 9:05 हो गए अभी, ठीक है।